कैंडल मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करना है और बजट कितना हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विस्परिंग फ्लेम्स। एक सवाल जो बहुत सारे लोगों का होता है कि कैंडल मेकिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है तो बजट कितना होना चाहिए। आज मैंने सोचा मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाती हूँ ताकि वो लोग जो इस मसले का शिकार है उनको इसका हल मिल सके। अच्छा, कैंडल मेकिंग की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें बहुत शेप्स की कैंडल्स बनती हैं, बहुत तरह के मोल्ड यूज होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव फील्ड है। लेकिन इस मसले का हल आपको अगर मैं बताती चलूँ तो इसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखनी पड़ेगी। आपको पूरी डिटेल वीडियो में आपको आपके तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अच्छा, मैं जो रिकमेंड करती हूँ वो ये है कि आप बहुत ज्यादा खर्चा भी शुरू में ना करें। आपको एक मैक्सिमम जो है 15K की अमाउंट जो है वो आपको रिक्वायर्ड होगी। आप उस 15K की भी 3 कैटेगरीज बनाएं। 3 कैटेगरीज बना के 5000 आप रॉ मटेरियल के लिए यूज करें। रॉ मटेरियल में आपकी क्या चीजें आएंगी। आपको स्केल बहुत जरूरी है। स्केल क्योंकि आपने जो भी कैंडल बनानी होती है उसकी एक खास मेजरमेंट होती है। उस मोल्ड में कितनी वैक्स आएगी, कितना मटेरियल आएगा, उसकी एक मेजरमेंट आपने करनी है। उसके लिए आपको स्केल चाहिए। उसके बाद आपको थर्मामीटर चाहिए ताकि आप वैक्स का जो है वो थर्मामीटर के थ्रू प्रॉपर टेम्परेचर नोट कर सकें। और सबसे मेन जो अगर हम बात करें तो वो होगा हमारा वैक्स में हमारे पास बहुत तरह की वैक्स है, जिसमें हमारे पास पैराफिन वैक्स है, सोय वैक्स है, बी वैक्स है, कोकोनट वैक्स है, तो मुख्तलिफ तरह की वैक्सेस मिलती हैं। लेकिन क्योंकि अभी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने अपने बजट के हिसाब से चलना है, इसलिए मैं प्रेफर करूंगी कि आप पैराफिन वैक्स के साथ चलें। क्योंकि आपकी नई फील्ड है तो आपको एक तो एक्सपेरिमेंटेशन में हेल्प मिलेगी और दूसरा ये कि आपको लो बजट में एटलीस्ट आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा। इसलिए पैराफिन वैक्स मैं प्रेफर करूँगी कि आप वो लें। पैराफिन वैक्स की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो वो तकरीबन 1000 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिल रही है। और अगर हम बाकी सोल वैक्स की बात करें तो वो 2000 से 2500-3000 तक मिल रही है। डिफरेंट वेंडर्स जो है उसको डिफरेंट रेट पे बेच रहे हैं। और इसी तरह कोकोनट की और बाकी बी वैक्स की बात करें तो वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। तो इसलिए प्रेफरेबली इन द स्टार्ट आपको पैराफिन वैक्स के साथ जाना चाहिए। अच्छा, पैराफिन वैक्स के बाद इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है वो है आपका स्टाइरिक एसिड। स्टाइरिक एसिड इसलिए यूज होता है कि ये जो आपकी कैंडल है उसको एक शेप प्रॉपर स्टे करने के लिए हेल्प करता है और वो उसको हार्ड करता है। तो ये हमें कितनी क्वांटिटी में लेना है। अगर हम 100 ग्राम्स ले रहे हैं वैक्स के तो हमें सिर्फ 10 ग्राम जो है वो स्टाइरिक एसिड यूज करना है। हमने इसकी जो रेशो है उसको बहुत ज्यादा कीनली देखना है और स्केल इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हमने वैक्स को प्रॉपर पहले देखना है कि हमारे पास उसका कितना वेट है, फिर उसमें हमने स्टाइरिक एसिड को डालना है तो उसका वेट भी हमें चाहिए। और जो थर्ड चीज़ आती है वो है वाइबर। वाइबर जो है वो सेंटेड कैंडल्स के लिए यूज़ होता है। अगर आप सेंटेड कैंडल्स नहीं बना रहे तो आप इसको स्टार्ट में स्किप भी कर सकते हैं। तो सेंटेड कैंडल्स में फ्रेगरेंस को स्टे देने के लिए वाइबर यूज़ होता है और इसकी जो रेशो है वो होती है कि अगर आप 100 ग्राम्स आपके पास वैक्स है तो आपने 5 ग्राम्स वाइबर डालना है। तो 5 ग्राम जो है वो आपके लिए इनफ होगा। ये फ्रेग्रेंस को लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। जब तक आपकी कैंडल खत्म होगी तब तक आपकी फ्रेग्रेंस उसके अंदर ही रहेगी। ये 3 इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारी कैंडल के लिए जरूरी होती हैं। एक हमारी वैक्स, फिर हमारा स्टेरिक एसिड और फाइबर। और स्केल हमें चाहिए होता है इनकी रेशो को मेजर करने के लिए। थर्मामीटर हमें चाहिए होता है कि हम उसका टेम्परेचर जो है वो नोट और उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली हमने इसको डालना है। तो इस टेम्परेचर के लिए ये है कि आप वैसे अगर आप थर्मामीटर नहीं यूज़ करते हैं तो आप ये देख लें कि जब वैक्स किनारों के साथ चिपकना शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी तो आप उस टाइम उसकी पोरिंग कर सकते हैं मोल्ड में। और अगर आपके पास टेम्परेचर है और आप टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो उसके लिए आपने देखना है कि राउंड अबाउट 65 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड पैराफिन के लिए और 75 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड आपने वैक्स के लिए लेना है। इसके बाद हमें कलर चाहिए होते हैं और उसके लिए आप फ्लूपा के वैक्स कलर यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट और भी मिलते हैं, मिका कलर्स भी मिलते हैं, बाकी भी वैक्स के लिए कलर्स मिलते हैं। आप कोई भी कलर अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमें सेंटेड ऑयल्स चाहिए होते हैं ताकि हम अपनी कैंडल्स के अंदर फ्रेग्रेंस जो है वो ऐड कर सकें। तो ये सारी चीज़ें आपकी 5000 के अंदर कवर हो जाएंगी। अगर आप स्टार्ट में पैराफिन वैक्स के साथ चलते हैं तो फिर तो ईजिली आपकी सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, जिसमें आप स्केल भी ले सकते हैं, जिसमें आप थर्मामीटर भी ले सकते हैं, जिसमें आप कलर्स भी ले सकते हैं, आप वैक्स भी ले सकते हैं, स्टेरिक एसिड, रबर,
पैक सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी इसी के अंदर जो है वो कंप्लीट आ जाएंगी। आप अपने बजट को देखते हुए चीज़ों का सिलेक्शन करेंगी और आपने पहले 5 के अंदर अपनी ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर देनी है। अब बारी है दूसरे 5 की। अपने दूसरे 5K के साथ अब आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है, उसमें आपने इसके लिए मोल्ड्स लेनी है। मोल्ड्स में जब आपने चॉइस करनी है मोल्ड्स की, तो आप पहले इस पर कंप्लीट सर्च करें कि किस तरह की कैंडल्स जो हैं वो सेल आउट हो रही हैं। डिफरेंट टिकटॉक पे देखिए कि क्या ट्रेंड चल रहा है, यूट्यूब पे देखें इससे कैंडल मेकिंग से रिलेटेड वीडियोस को कि किस तरह की कैंडल्स जो है मार्केट में ज़्यादा इन है। जो बहुत ज़्यादा इन कैंडल्स हैं आप उनके मोल्ड्स लें, और उसके बाद अगर आपके पास 5K से फिर भी पैसे कुछ बचते हैं तो आप फिर कुछ यूनिक लें जो अभी तक किसी के पास ना हो, प्यारे हो, अट्रैक्टिव हो, खूबसूरत हो, लेकिन वो अभी तक किसी के पास ना हो। आप उसके लिए दराज से सर्च कर सकती हैं, तीमू से सर्च कर सकती हैं, वहाँ से आपको बहुत सारे मोल्ड्स मिल जाएंगे। बहुत सारी कैटेगरीज की, बहुत सारी टाइप्स की चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब अगर जब आपने मोल्ड की सिलेक्शन करनी है तो आपको मोल्ड का बजट का क्या होना चाहिए, उसमें डिफरेंट मोल्ड्स की डिफरेंट प्राइस हैं। 200 से लेकर 4000 5000 तक के मोल्ड्स मिल रहे हैं, लेकिन आपने बहुत एक्सपेंसिव मोल्ड्स की तरफ पहले नहीं जाना। पहले आपने छोटे छोटे मोल्ड्स की तरफ जाना है जिसमें 300 400 500 600 तक के अगर आप जो है वो मोल्ड्स को ले लें तो आपने पूरा जो 5K है उसको आपने मोल्ड्स पे स्पेंड करना है और इसको आपने बड़ा वाइजली लेके चलना है। ट्रेंड को पहले फॉलो करना है और फिर उसके बाद अपनी यूनिकनेस की तरफ जाना है, ताकि आपके पास ट्रेंडिंग चीजें भी हों और यूनिक चीजें भी हों, ताकि जब कस्टमर आपकी वीडियोस को देखें, आपकी प्रोडक्ट्स को देखें तो वो आपके चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि आपके पास एक तो ट्रेंडिंग चीजें हैं, दूसरा आपके पास यूनिक चीजें हैं। अब बारी है आखिरी 5K की। इसको आपने अपने पास संभाल के रख लेना है। स्टार्ट में बेशक इसको यूज़ ना करें, अपने पास संभाल के रख लें। अपने वैक्स के साथ और अपने मोल्ड्स को यूज़ करते हुए प्यारी प्यारी सी कैंडल्स बनाएं, उसकी वीडियोस बनाएं, टिकटॉक पे अकाउंट बनाएं, यूट्यूब पे अपनी एक अकाउंट बनाएं और अपनी कैंडल्स को बना के इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे उसकी वीडियोस को अपलोड करें। आपके पास आपके व्यूअर्स आना शुरू हो जाएंगे, फॉलोअर्स आएंगे, उसके बाद आपके पास डिमांड आएगी, तो उस डिमांड के अकॉर्डिंग फिर आपको डेफिनेटली जब आपने कैंडल्स बनाई है तो आपने उसको डिलीवर भी करना है। जब आपने उनको डिलीवर करना है तो फिर आपको चाहिए होगा पैकेजिंग मटेरियल। अब पैकेजिंग मटेरियल में आपके पास बॉक्सेस तो मस्ट हैं, क्योंकि आपने बॉक्स के अंदर उसकी पैकिंग करनी है ताकि रास्ते में जाते हुए कहीं पर भी टूट ना जाए। बॉक्स के साथ आपको फ्लायर्स चाहिए होंगे ताकि आप उसके बॉक्सेस को बंद करने के बाद फ्लायर्स में डाल के उस पर एड्रेसेस वगैरह लिख के उसको सेंड कर सकें। और अब बॉक्स के अंदर पैकेजिंग मटेरियल में आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए, उसमें आपको बटर पेपर चाहिए होगा ताकि आप उसको बॉक्स के अंदर बिछा के उसके ऊपर फिर अपनी बाकी चीजें रखें। उसमें स्प्रिंकल करने के लिए आपके पास स्प्रिंकल पेपर यूज कर सकती हैं। उसके बाद हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपकी बबल शीट। आपने कैंडल्स को बबल शीट में रैप करना है ताकि वो रास्ते में किसी भी किस्म का उनको कुछ भी नुकसान ना पहुंचे और वो बिल्कुल सेफली पहुंच जाए। तो आपने बॉक्स के अंदर बटर पेपर बिछाना है, फिर आपने कुछ स्प्रिंकल कर देने हैं आपने श्रेडेड पेपर्स को। उसके बाद आपने बबल शीट के अंदर अपनी कैंडल को अच्छे से रैप करके उसके ऊपर बेशक उसको टेप से बंद कर दें, बेशक अपना लोगो बनवा लें, लोगो स्टिकर्स बनवा लें और उस स्टिकर को ऊपर लगा दें। और आपने जितनी भी आपकी कैंडल्स होंगी आपके ऑर्डर के अंदर उनको इसी तरह बबल शीट के अंदर रैप करके ऊपर से टेप लगा के बंद करके आपने श्रेडेड पेपर्स के ऊपर रखने के बाद थोड़ा सा और जब ऊपर श्रेडेड पेपर्स डाल दें, फिर बटर पेपर को आपने बंद करके ऊपर अपना स्टिकर लगा दें और अपने बॉक्स को बंद करके अपने कस्टमर को सेंड कर दें। आप चाहें तो थैंक यू कार्ड्स वगैरह भी ऐड कर सकती हैं और कस्टमर को बहुत अच्छा लगता है जब आपकी तरफ से एक थैंक यू कार्ड आता है। तो थैंक यू कार्ड आप खुद भी कस्टमाइज कर सकती हैं, खुद से हैंडमेड बना सकती हैं या उसको आप प्रिंट आउट भी करवा सकती हैं। प्रिंटिंग के लिए अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरफ चल जाती हैं तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो लोकल मार्केट है वहाँ से प्रिंटिंग को देखें और वहाँ से आप अपनी चीज़ें जैसे आपके लोगोज हैं, जैसे आपके थैंक यू कार्ड्स हैं, उनको आप वहाँ से प्रिंट आउट करवाएं। ये थी कंप्लीट आपकी कि आपने कितना बजट चाहिए होता है और आपने उसको किस तरह से डिवाइड करके कौन कौन सी चीज़ों पर स्पेंड करना है। अगर आप इस तरीके से चलेंगी तो इंशाल्लाह आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा और आपको बहुत अच्छी मार्केट आपकी बन जाएगी और आपके लिए एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज like and support.